नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी श्री कृष्ण और पांडवों का सम्मान की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ गया तो दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुट गए। दुर्योधन ने अपनी ओर से कई चालें चली ताकि वह पांडवों को किसी भी हाल में हरा सके। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने के कई प्रयास किए। वे चाहते थे कि विनाशकारी युद्ध से बचने का कोई समाधान निकल आए ताकि लाखों निर्दोष लोग मारे न जाएं। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और कौरवों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे पांडवों को केवल 5 गांव दे दें। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव सुनकर भी अहंकार हो गया और उसने इसे ठुकरा दिया। उसने यहाँ तक कहा कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। दुर्योधन की यह कठोर बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उनके मन में पांडवों का अपमान देखकर क्रोध आ गया। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला धधक उठी और उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर सभा में बैठे सभी लोग भयभीत हो गए। उनके सिर पर मुकुट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई देने लगे। उनकी आंखों से गुस्से की लपटें निकल रही थी और पूरे राजमहल में उनकी दिव्य आभा फैल गई। इस अद्भुत रूप को देखकर दुर्योधन सहित सभी कौरव कांपने लगे। श्री कृष्ण ने कौरवों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया तो उन्हें इस विनाशकारी युद्ध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन को अंततः समझ आया कि वह एक महान शक्ति के सामने खड़ा है, लेकिन अहंकार में अंधा होकर उसने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। श्री कृष्ण का यह क्रोध इसलिए था क्योंकि वे धर्म और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने उस समय केवल चेतावनी दी थी, परंतु उनका क्रोध बताता था कि वे अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध हुआ और अधर्म का अंत हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।